कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नई सरकार का रोड मैप साझा किया। मोदी ने कहा, देशवासियों ने एनडीए को एक बार फिर सेवा का मौका दिया, इसके लिए वो जनता का आभार प्रकट करते हैं। मोदी सरकार में कौन से चेहरे मंत्री के तौर पर अहम होंगे, कैबिनेट में किसको मौका मिलेगा, क्या इसका फॉर्मूला होगा, क्या इसकी तस्वीर होगी, किसकी कितनी भागीदारी होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज प्राइम डिबेट में। पहले एक छोटी सी ये रिपोर्ट है। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। 9 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए करते रहेंगे काम। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। हमें और तेजी से और विस्तार से देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। मंत्रिमंडल को लेकर कयास का दौर। मोदी 3.0 कैबिनेट के चेहरे कौन? करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अपूर्वा सिंह बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अपूर्वा आपका। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से, आपका स्वागत राजकुमार जी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मिथिलेश आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल डॉक्टर अपूर्वा आपसे, फिर एक बार एनडीए सरकार, क्यों? जी रविंद्र जी, फिर एक बार एनडीए सरकार जिसका चेहरा दोबारा से मोदी 3.0 होने वाले हैं। बात आप किसी भी तरीके से करिए, मगर इस चीज पर आपको निष्कर्ष तक आना ही पड़ेगा कि अभी भी उस दल के अगर कोई नेता हैं, अगर भारत की जनता ने किसी एक चेहरे पर, जहां 37 दल एक तरफ हो गए और होने के बाद में भी उनकी संख्या एक सिंगल डिजिट, जिसको कहते हैं ना लार्जेस्ट डिजिट जो कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की आई, उस नेता की आई जो नेता आज इन दल का नेता है और तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। 35 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी पार्टी 232 सीटों से ऊपर नहीं निकल पाई, मगर भारतीय जनता पार्टी, जिसको सभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी आप लोग भी ये कह रहे हैं कि साहब एनडीए सरकार, मोदी सरकार नहीं कह रहे हैं, अब आप एनडीए सरकार कह रहे हैं, माना एनडीए सरकार है, मगर तब भी आप देखिए अगर सिंगल फॉर्म में और पार्टी के रूप में अगर निकल कर आया रविंद्र जी की जो बैठक हुई, रविंद्र जी अगर निकल कर आया तो वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही निकल करके आया। और मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करती हूं। तीसरी बार ठीक है, अपूर्वा जी आप जवाब कर दीजिए। आपने कहा ना कि आप कह रहे हैं, उन्होंने एटलीस्ट तो आप नहीं कहना चाहते कि एनडीए सरकार नहीं है? हमारे पर यह विश्वास रखा है कि आज की परिस्थितियों में भी इस अरे मुझे बताइए अपूर्वा जी, एनडीए सरकार नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी चला सकते हैं। एनडीए सरकार नहीं है क्या ये? बिल्कुल है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मगर उसका नेता कौन है? मोदी जी ही तो है। तो इस बार अगर आप ये कहते हैं कि तीसरी बार एनडीए सरकार, तो हाँ तीसरी बार एनडीए सरकार, क्योंकि एनडीए सरकार के भी जो दल है वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। राजकुमार जी, फिर एक बार विपक्ष है तैयार? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी से आप वो प्रश्न मत पूछा करो जिससे भारतीय जनता पार्टी के दुखती पे हाथ रखते हो। अरे वो कोई बात नहीं सर, वो तो प्रश्न तो मैं अब की बार पूछूंगा आपसे भी और उनसे भी। रविंद्र जी, बताओ फिर एक बार विपक्ष है तैयार? आवाज गायब हो गई, विपक्ष है तैयार? तो आवाज आती है 400 बार हो रहा है रविंद्र जी। अब क्या हो गया? अब की बार आवाज गायब ज्यादा हो रहा है क्योंकि फिर आती थी आवाज। अब की बार मोदी सरकार, अब इनको बोलना पड़ रहा है। अब की बार के गठबंधन दलों को जो है वो तोड़ मरोड़। राजकुमार जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस को इस बात का ज्यादा दुख नहीं है कि वो फिर से विपक्ष में बैठने को तैयार है, बल्कि पता नहीं किस बात की खुशी आप लोगों को हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, फिर से विपक्षी भूमिका में है, तैयार है? जी, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ा है
उसमें से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें 140 करोड़ में शामिल है। रविंद्र जी, जिस एक पार्टी मिनट, ने एक- 55 अपूर्वा साल जी, एक 10 साल let me राज handle- किया। जिस Let me तरीके answer से the घमंड question. किया, आपत्तिजनक बात नहीं। राजकुमार जी, राजकुमार जी, पार्टी एक मिनट, ने राजकुमार जी, 55 राजकुमार जी, साल घमंड एक तोड़ा है, मुश्त मुझे राज ये किया है, बताइए, वो पार्टी आपका 99 घमंड में टूटा जाकर कि नहीं सिमट गई टूटा? और तब भी वो एक मिनट खुश होकर अपूर्वा जी, घूम रहे हैं, प्लीज, मुझे तो- अपूर्वा जी, एक मिनट रुकिए। राजकुमार जी, आपका घमंड टूटा कि नहीं टूटा? 2014, 2019, 2024 के कांग्रेस की सीटों को जोड़ लीजिए, 2024 में जो बीजेपी सीट जीत के आई, उतनी तक आप नहीं लेकर आ पाए। घमंड टूटा कि नहीं टूटा? मैंने आपको निवेदन किया घमंड था। टूटा कि नहीं टूटा? हम तो घमंड में थे ही नहीं। हम तो 2014 में सत्ता में नहीं थे, 19 में नहीं थे, 24 में हमने अथक प्रयास किया, उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए। अगली बार फिर ट्राई करेंगे। अकेले हार जीत लड़कर चलती रहती देखते है, हैं राजकुमार लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने घमंड नहीं किया कि अब की बार 400 बार, अब की बार 25 बार। 14 में सिमट गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, पाताल से ढूंढ के लाएंगे, हेलीकॉप्टर में घूम रही है आगे सरकार। आगे आगे राजकुमार जी, आगे देखिए, चलते हैं। अब आप रविंद्र जी, विपक्ष में रहेंगे। रविंद्र जी, 9 अगर जून को 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई तीसरी है, बार तो इसमें प्रधानमंत्री किसी पद भी के तौर पर तरीके से शपथ लें। इसका सवाल मेरा यह है, क्या विपक्ष आवश्यकता तैयार नहीं है? क्या आज विपक्ष भी हम तैयार है? single largest जो है हमारी वो पार्टी शुभकामनाएं है, हैं। डिजिट सबसे ज्यादा हम लेकर पूरे आए हैं। विपक्ष की इनकी भारतीय तरह जनता 37 पार्टी दल को, एक होकर एनडीए के को, नरेंद्र मोदी जी को, आज के हमारे टाइम में दोबारा चक्रव्यूह होने रचने वाले में इन्होंने प्रधानमंत्री कोई को जो है हार्दिक कोर कसर शुभकामनाएं। नहीं छोड़ी, मगर ये हार्दिक भूल शुभकामनाएं गए दी थी कांग्रेस कि पार्टी इस वक्त उनको। इस वक्त हमारा मोदी विपक्ष मोदी जी के रूप उनको में जो शुभकामनाएं अभिमन्यु था प्रेषित वो कर रहा है मॉडर्न अभिमन्यु था। कि वो आप नई चक्रव्यूह पारी को की तोड़ना शुरुआत जानता करें, था। हमारे और भारत इसीलिए देश को आज आप आगे लेकर देखिए, जाएं। मोदी 3.0 की सरकार जो है वो शपथ लेने जा रही है। और राजकुमार जी, ये बताइए कि ईवीएम को लेकर भी आज कहा गया कि भाई ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं प्रधानमंत्री उठाए, जी ने कहा है, और संविधान को अब आप भी बताओ इस्तेमाल रविंद्र जी। किया, उसको भी चूमा, माथे से लगाया। पूरा देश जानता है मोदी साहब किस तरह की बातें करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री कल थे, कल फिर होंगे। आज तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। मैं उनके लिए कोई छोटा शब्द कभी नहीं कहता, ना कभी कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन मैं कितना कहना चाहता हूं, राजकुमार जी, आज पूरा प्रधानमंत्री देश जी ने जानता कहा है कि आज की ईवीएम परिस्थितियों की में अर्थ भी थी। अगर देश को कोई अब चला ये सकता शोभा है, देता है कि संभाल रविंद्र जी, सकता है, तो वो केवल आदरणीय नरेंद्र ईवीएम मोदी की जी अर्थ है। थी। इसीलिए रविंद्र भारतीय जी, आप जनता पार्टी बताइए, के पास में 240 प्रधानमंत्री जी सीटों के का मुंह मैंडेट से आया है। ईवीएम आप की इस अर्थ चीज शपथ को देता है भूलिए क्या? बिल्कुल भी। रविंद्र जी, आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि प्रधानमंत्री जी ने आज लोकसभा भवन में कहा एनडीए की मीटिंग में कि ईवीएम की अर्थी। अब ईवीएम की अर्थी प्रधानमंत्री जो तीसरी बार बनने जा रहे हैं, उनके मुख से देखिए, ये तो शोभा नहीं जनता ही देता है। बताएगी, और जनता ने ही ये तय चुनाव किया नहीं चल रहा है। और जनता चुनाव ने हो ये गया, तय परिणाम हो किया है गया। कि ईवीएम पर हार जीत हो लगातार गई। सवाल आपने उठाए, लगातार आपने अदालतों का रुख किया, लगातार शक जाहिर किया इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, और फिर जिस दिन 4 तारीख को काउंटिंग हुई उससे लेकर आज तक आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। इलेक्शन कमीशन की उन्होंने तारीफ की, पूरी व्यवस्था की तारीफ की, वोटर की तारीफ की। जोड़ेंगे क्या? ईवीएम अर्थी नहीं है साहब, ईवीएम अर्थी नहीं है। रविंद्र जी, यही चेहरा हमारा लोकतंत्र हिंदुस्तान की जनता है, इन लोगों मशीन का है, देखती है, उसमें लोगों ने देखती वोट आई दिया इसीलिए है और 55 बाहर साल निकली में है। कांग्रेस की ये स्थिति है कि लगातार 2 बार विपक्ष में बैठने के बाद भी तीसरी बार विपक्ष में जाने के लिए तैयार है, और ट्रिपल डिजिट को तो पकड़ ही नहीं पाए, 99 पे ही सिमट के रह गए, 99 पे ही सांप खा गया इनको। अपूर्वा जी, ये जब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये कहा कि हम खुले दिल से स्वागत करते हैं जो भी सांसद, जो भी दल हमारे साथ आने वाला है या आने के लिए तैयार है। अब एक चुनाव साथ में लड़े थे राजस्थान में, हनुमान बेनीवाला आरएलपी से, कांग्रेस ने उनका सहयोग किया था। अब वो 3 दिन तो दिखाई नहीं दिए थे, आज सामने आए, कहने लगे कभी कभी किसी के हाथ में, उस बंदर के हाथ में उस्तरा लग जाता है। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया इंडिया गठबंधन ने बैठक में ना बुलाकर। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मैंने 20 लाख वोट दिलाए। अपूर्वा जी, रविंद्र जी, ये चीज हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस था, इन लोगों के जो हित हैं वो देश के लिए थे ही नहीं, ये लोग सब अपने अपने हितों के लिए जुड़े थे। आज आप आरएलपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे पहले आप कल का भी एग्जाम्पल देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सामने खुल करके आए और उन्होंने कहा कि अब हम इस गठबंधन को समाप्त करते हैं, राज्य के अंदर हमारा गठबंधन नहीं है। वहीं आप एक तरीके से देखिए कि जो गठबंधन करके घूम रहे हैं वो कहते हैं दिल्ली में हमारा गठबंधन नहीं चलेगा। कहीं कहीं इन्होंने 50 सीटों पर तो इंडिया अलायंस ऐसी जगह लड़ा है जहां पर ये आपस में ही लड़ रहे थे, गठबंधन में थे, पर राज्यों में जाकर जब लड़े तो इन्होंने अपने 50 सीटों पर गठबंधन खत्म कर दिया। तो इन लोगों के तो अपने अपने हितों के गठबंधन थे। और आज अभी तो देखिए 2 ही दिन बीते हैं, 2 दिन में इनके 2 गठबंधन वालों के चेहरे सामने आ गए, कल तीसरा दिन है, कल तीसरे का भी चेहरा सामने आ जाएगा। तो 37 लोग मिलके जो है वो इस बार लड़ रहे थे अपूर्वा जी कोई बात नहीं, और 37 अपूर्वा जी दिनों कोई के बात नहीं, अंदर राजकुमार जी क्यों आप इनका चेहरा 2029 में देखिएगा फिर से रविंद्र जी, गठबंधन ऐसे बनाएंगे? ही झलक के बाहर आ जाएगा। राजकुमार 2029 में गठबंधन रविंद्र जी हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, मिथिलेश नहीं, जी क्या? जानते हैं रविंद्र जी, क्या? बढ़ गई मेरी भड़क होने की हो।
ये तो आपके लिए लागू होती है, हिंदुस्तान के ये आप लोगों के लिए लागू होती है। पार्टी की रस्सी को 55 फाड़ साल दिया, राज करने लेकिन के इनका बाद फल में नहीं गया, 99 घमंड पर नहीं गया आकर अभी के तक। 15वें साल पर आप लोग घमंड सिमट नहीं रहे है। हैं। जनता ने मैं 30वीं बार आपको लगातार विपक्ष में हार्ट बैठाने में के लिए कर दिया, फिर भारतीय भी आपका जनता घमंड पार्टी के नहीं नेता, गया, प्रवक्ता फिर भी आप लोगों का घमंड घमंड से नहीं नीचे गया। नहीं है। हम तो कह ही हम रहे कह हैं, रहे हैं, जनता हिंदुस्तान के जनार्दन है, मतदाताओं जनता ने जो हमको मैंडेट विपक्ष दिया वो मिथिलेश जैमिनी जी के पास आता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, ये बताइए कि किसका घमंड नहीं गया और किसको घमंड आ गया, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कैबिनेट के चेहरे कौन होंगे, क्या आधार होगा, कितना वजन इसमें एनडीए के सहयोगी दलों को मिलेगा, कितनी इसमें प्रमुखता आगामी हरियाणा, महाराष्ट्र और बाकी जगहों पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर दिया जाएगा, कितना इसमें रोल हमको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में जहां एक भी सीट नहीं गंवाई, कितना इसमें रोल मिलेगा देखने को जहां पर जितनी अपेक्षा थी उतने सांसद जीत कर नहीं आए। मिथिलेश जैमिनी जी, घमंड किसका टूटा और कौन घमंड में आ रहा है? देखिए, घमंड दोनों का ही टूटा, विपक्ष का भी टूटा और सत्ता पक्ष का भी टूटा, लेकिन आम जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हिंदुस्तान के नागरिकों का जो विश्वास है डेमोक्रेसी में वो बढ़ा। अब जहां तक राजस्थान में कौन बनेगा मंत्री, ये आज का अगर हम जो मोदी जी का पूरा प्रोग्राम देखें तो समझ में आ जाएगा कि जब वो आदित्यनाथ योगी की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन सलाम इश्क मेरी जान जरूर कबूल कर लो, वो गाना वहां याद आता है जब एक दूसरे चेहरे पर वो नजर नहीं मारते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अर्जुन मेघवाल को वो साथ लेकर लोकसभा में जाते हैं, अर्जुन मेघवाल दिखाई देते हैं। तो राजस्थान से ये तो तय हो गया कि एक मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष अर्जुन राम मेघवाल बनेंगे, और जो ओम बिरला जो बड़ी मुश्किल से शिवराज चौहान की मेहरबानी से आखिरी में धाकड़ वोटों के दम पर जीते हैं, उनको अब शायद जगह नहीं भूपेंद्र यादव लगातार मॉडरेटर बने हुए थे वहां पर। देखिए, भूपेंद्र यादव मॉडरेटर बने हुए थे, लेकिन उन्हें संगठन में बनाने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें जहां तक है कि वो हरियाणा से आए हैं और हरियाणा में भी हालत नाजुक ही रही है। वो महेंद्रगढ़ वाले हैं, खूब नारा गूंजा था अलवर में। ये तो ठीक है कि ललित यादव उसको ढंग से भुना नहीं पाए, और करण सिंह यादव और राजेंद्र यादव जो कोटपुतली वाले जो टूट के गए थे बीजेपी में ज्वाइन किया था, उनकी मेहनत से जीत गए। तो जो इंपॉर्टेंट है, 3 राजपूत जीते हैं, उनमें से कौन जीतेगा बनेगा? महिमा कुमारी और गजेंद्र सिंह और राव राजेंद्र सिंह। इसमें मुझे लगता है कि राव राजेंद्र सिंह फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन उनकी जीत 1610 वोट से हुई है, और गजेंद्र सिंह फिर बाजी मार सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि जो वसुंधरा राजे जी का सपना है कि मेरा बेटा, मेरा लाडला 5 बार का सांसद है, क्या वो मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा? हर माँ बाप की तमन्ना होती है। अशोक गहलोत जी के बेटे भी दूसरी बार लॉन्चिंग में फेल हो गए, तो क्या वसुंधरा का बेटा अब पास होगा? 5 बार वो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आया है, क्योंकि अब इसमें इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री होगी वो होगी हेल्थ, क्योंकि जो नीट की चीट हुई है उससे पूरा देश और नौजवान परेशान। आज राजस्थान में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक बच्ची के 636 नंबर आते हैं और उसके बाद 720 हो जाते हैं। 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, और जो विनय जोशी मध्य प्रदेश पीसीसी का चेयरमैन था उसको एनटीए का चेयरमैन बना दिया, और उसके बाद ऐसे हालात हुए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बच्चे बहुत परेशान हैं। तो ये क्या कोचिंग सेंटर वालों का मिली भगत है? तो रीट की चीट के लिए जो बीजेपी कोसती थी, अब नीट की चीट, क्योंकि इसमें भी 24 लाख बच्चे बैठे हैं और घर घर में जिस तरीके से मातम मना हुआ है, ये मोदी जी को जीतते ही सबसे पहले इस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए और ये सीबीआई से जांच करानी चाहिए। अब राजस्थान में एक और मंत्री बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एसटी से कोई जीता नहीं, मन्ना लाल रावत जरूर जीते हैं उदयपुर से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पूर्वी राजस्थान साफ हो गया, और जनरल की सीट पर एक मीणा भी जीता है, हरीश मीणा, जो टोंक सवाई माधोपुर है। तो क्या मीणा कम्युनिटी नाराज है? क्या उनको कैसे साधेंगे? एससी को कैसे साधेंगे? क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपी, महाराष्ट्र, उनको साधना इंपॉर्टेंट, और हरियाणा, वहां जहां चुनाव सिर पर है। तो जिस अंदाज में उन्होंने योगी जी की पीठ थपथपाई है, उससे साफ जाहिर है। और देखिए, चौधरी चरण सिंह के पोते मंच पर नहीं थे, नितिन गडकरी मंच पर नहीं थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या अब चौधरी चरण सिंह के पोते मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। मोदी जी के लिए भी दिक्कत है कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे भी अब सदन में बैठने लगेंगे। तो अब इस बार संसद में जो पिछली बार चल गया कि राहुल गांधी ने आंख को इधर उधर किया, गले में झप्पी मारी, उन पर चर्चाएं हुई, अब बहुत ठोस चर्चाएं करनी होगी और मंत्री भी सोच समझकर बनाने होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें टीडीपी क्या लेती है,
क्योंकि टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मांग रही है और पहले एक बार बाल योगी को बना चुके हैं, और जब अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से, और राजस्थान में भी हमने देखा पिछली सरकार को बचाने वाले केवल डॉक्टर सीपी जोशी थे विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने जब बीजेपी के 4 विधायक भाग गए थे, जब मानेसर के बाद हुआ शक्ति परीक्षण, बाथरूम में जाके बैठ गए थे तो उनको पास कराया। तो इसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का पद किसको दिया जाता है? क्या मीरा कुमारी के बाद में क्या राजस्थान के दलित कम्युनिटी से आने वाले अर्जुन मेघवाल जो विधि मंत्री भी रह चुके हैं, क्या लोकसभा अध्यक्ष होंगे? ये राजस्थान के लिए निरंजन पोद्दार जी से समझूंगा। निरंजन जी, आज जो विशेष तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो स्पीच थी, जो उनका संबोधन था समर्थन देने के दौरान, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सहयोगी और एनडीए के बारे में कहना था, कितने कंफर्टेबल नजर आए, कितनी केमिस्ट्री अच्छी नजर आई, और मंत्री परिषद को बनाने में, इसका गठन करने में, इसमें चयन करने में कितनी आसानी होने वाली है, और इसका क्या पैमाना, क्या फॉर्मूला, किन किन चीजों का ख्याल रखा जा सकता है आपकी तरफ से? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन केवल खेल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर ये इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बार बार, आप दोनों चीजों का अंतर देखेंगे कि एक तरफ एनडीए गठबंधन की सरकार जहां पे केवल 4 दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी, अगर ये 4 पार्टी संगठित रहती है, आपस में इनमें अच्छा समन्वय और एक दूसरे के प्रति एक भरोसा बना रहता है, तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ऑलरेडी 28 दल तो ये हैं, और अगर इनको इन 3 दलों को और मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद में भी 6 नंबर इनके पास फिर भी कम रहेंगे, यानी कि टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू के बाद में भी इनको 6 नंबर और चाहिए, यानी कि इनको 1-1, 2-2 वाली कम से कम 3-4 पार्टियों, 4-5 पार्टियों को इनको साथ में और लाना पड़ेगा। और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि एनडीए गवर्नमेंट के अंदर केवल 4 लोगों के समन्वय की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो एक सिंगल या 2 सदस्यों वाली पार्टी है, वो भी ब्लैकमेल करने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि ये ले दे करके 272 पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, लगता है कुछ आज भी हमने देखा है कि बोलिए सर, मेरी आवाज आ गया। हाँ, मेरे को जो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जिस तरीके से विपक्ष सदा नकारात्मक राजनीति कर रहा था, आज भी कहीं ना कहीं उनकी जो पद्धति है या उनकी जो आज भी राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं वो फिर मोदी जी का कुर्ता खींचने वाली, क्योंकि जिस तरीके की बातें हो रही है, एक विश्लेषण आपके सामने और कर दूं रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी आपको विनर समझ रही है, वो ना केवल 100 नंबर से पीछे यानी कि 99 पे लगातार तीसरी बार 99 पे रह गई, बल्कि आप समझ करके दुख करेंगे कि पूरे देश के अंदर 12 राज्य ऐसे हैं जहां पे इनका खाता भी नहीं खुला, यानी कि 12 राज्यों के अंदर तो कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं आई। और लगभग 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी 1 या 2 सीटें आई। मैं मिथिलेश जी के पास आता हूं, एक चीज समझना चाहूंगा, उसके बाद फिर दोनों प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। मिथिलेश जी, एक तरफ अगर हम देखें देवेंद्र फडणवीस का यह कहना कि मैं बिहार की जिम्मेदारी लेता हूं और उन्होंने इस्तीफा ऑफर किया, दूसरी तरफ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी ऐसी ही कुछ पेशकश की गई। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से क्या आपको लगता है इस तरह की कोई बात सामने आएगी? क्या उनको लगता है कि हाँ नुकसान हुआ, क्या उनको लगता है कि वाकई नुकसान हुआ है, और इस तरह की कुछ आप चीज देखते हैं होता हुआ? और दूसरी तरफ बात यहां पर आज हनुमान बेनीवाल ने जो कहा कि कांग्रेस में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, क्या वाकई कांग्रेस में स्थिति है? जी मिथिलेश जी। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए कहने वाले किरोड़ीलाल मीणा लगभग 48 घंटे से मीडिया से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं, वो इस्तीफा पक्का ही देंगे, वो तय कर चुके हैं, और जब वो मन से कह चुके हैं कि मैं प्याऊ पे पानी पिलाऊंगा। और जो हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। जिस अंदाज में सचिन पायलट टोंक से आकर राजनीति कर रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा को पटकने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हम जो अशोक गहलोत जिन्हें सियासत के जादूगर कहते हैं, एक सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रहा है कि जादूगर का जमुरा राजस्थान को लेकर आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं जीता।
देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा इस बात पर अवश्य करेगी कि किस तरीके से जो है वो ये मैंडेट हमको थोड़ा सा कम मिल पाया है। मगर फिर भी मैं आपको ये पुनः कहना चाहूंगी कि जनता ने फिर भी हमें जो भी आशीर्वाद दिया है वो हमारे लिए शिरोधार्य है, जनता जनार्दन है और हम उसमें खुश हैं। राजकुमार जी, बस समीक्षा हम अवश्य करेंगे। 11 क्यों जीती, इसका अभी खुशी से उभरेंगे या फिर जो बाकी और उम्मीद थी वो नहीं आ पाई, उसको लेकर समीक्षा करेंगे? राजकुमार जी। बिल्कुल रविंद्र जी, समीक्षा होगी कि 11 आई है, 13, 14, 15 क्यों नहीं आई। ठीक है। हमारे जयपुर ग्रामीण के उम्मीदवार कैसे हारे, क्या कमियां रह गई, और तमाम सीटों पर निश्चित तौर पे हर हार परिणाम के बाद मंथन होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों ही मेहमानों का, बहुत ही